चीजों को समझिए। सुखदेव केवल तोता नहीं है, सुख माने तोता होता। अगर सुखदेव को केवल तोता मान लिया जाए तब तो महाराज हो गया बाबा। ये सुख स्वरूप है। जैसे हनुमान जी केवल बंदर नहीं है, अगर हनुमान जी को बंदर मान लिया जाए तो फिर पूजा आराधना करने क्या जरूरत, कोई बंदर की पूजा करेगा। हनुमान जी बंदर के स्वरूप में है। राम कृष्ण मानव नहीं है, ये मानव के रूप में है, बट ये भगवान है। ऐसा मान करके जब सुनोगे तब काम करेगा। गीता पढ़ो, लेकिन गीता पढ़ने की अकले लोगों को नहीं है महाराज। कितने लोग रोज एक पाठ कर लेते, उस पाठ का कोई जीवन उनके बारे। गीता दूसरे से सटा के मत पढ़ो, रामायण दूसरे के जीवन से मत जोड़ो, अपने जीवन से जोड़ो। जहां जहां भगवद गीता में कौंतेय शब्द आया है, भारत शब्द आया है, पार्थ शब्द आया है, वहां अर्जुन को हटा करके अपने आप को जोड़ो। मानो भगवान ये मेरे लिए कह रहे हैं, तब गीता काम करे। हम कथा सुन लेते हैं, ठीक है, ये तो राम जी के जीवन की गाथा, ये कन्हैया के जीवन की गाथा, ये अर्जुन के लिए कहा गया, ये भला हमारे लिए तो कहा नहीं गया, तो सुनते रहिए। ऐसा काम नहीं बने। देवता वहां बैठे, सुखदेव सामान्य नहीं है, और बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हैं। हर व्यक्ति की दो परंपरा होती है। डॉक्टर साहब बैठे, एक बिंदु परंपरा, दूसरी नाद परंपरा। दो परंपराओं से लगभग हर व्यक्ति जुड़ा हुआ। बगैर बिंदु कोई पैदा नहीं हो सकता, ये बिंदु परंपरा है। और नाद परंपरा महाराज, बगैर नाद परंपरा के कोई जीव भगवान तक पहुंच नहीं सकता। और प्रत्येक व्यक्ति की ये दोनों परंपराएं अमूमन दो जगह से होती हैं महाराज। बिंदु परंपरा कहीं की है तो नाद परंपरा कहीं की है। मतलब समझ रहे, आदमी पैदा कहीं हुआ, जिनके बिंदु से हमारा जन्म हुआ है वहां की परंपरा हमारी बिंदु परंपरा, जो हमारे पिता की परंपरा है, जो हमारे बाबा की परंपरा है, जिस कुल खानदान से है, ये हमारी बिंदु परंपरा है। और ये नाद परंपरा क्या है? नाद माने आवाज। गुरु जब शिष्य के कान में महाराज मंत्र फूंकता है तब वो नाद परंपरा होती है। अमूमन आप कहीं भी आप देखेंगे लोगों को, जनरली आप देखिए, चाहे जो भी हो, जन्म कहीं लिया है और गुरु कोई उसका है। ये नहीं है कि जो जन्म दिया है, जो पैदा किया वही उसका गुरु हो, ऐसा नहीं पाए। पिता हमारे और कोई है, गुरु हमारे और कोई है। ऐसा होता कि नहीं होता है? आदमी जन्म कहीं ले लेता लेकिन दीक्षा मंत्र कहीं लेता है। सुखदेव जी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी बिंदु परंपरा और नाद परंपरा दोनों एक कई जगह से है। भागवत के महात्मा मंत्र की बात बता रहा, प्रमाण मानस का, दोनों परंपरा से श्री सुखदेव जी महाराज एक ही जगह से जुड़े हैं। आप कहेंगे कैसे? ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर के पुत्र हुए व्यास, और व्यास के पुत्र हुए सुखदेव। ये बिंदु परंपरा है कि नहीं है? ब्रह्मा से सुखदेव जी आए, बिंदु परंपरा है। चलिए, भगवान श्रीमन्नारायण ने भागवती ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने सुखदेव को दिया। यानी नाद और बिंदु दोनों परंपरा एक ही जगह से है। किनकी? श्री सुखदेव जी महाराज की। ये अलवेले महापुरुष हैं। व्यास जी इनके पिता भी हैं और व्यास जी इनके गुरु भी हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। 7 दिन तक भागवत कथा जब परिचित को